यमुनानगर में डेंगू के मरीजों की संख्या 44 हो चुकी है। यमुनानगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेंगू और मलेरिया पर कंट्रोल के प्रयास जारी हैं, लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तर में जाकर डेंगू के ताजा हालात देखे तो वहां मलेरिया का लार्वा मिला। अब विभाग ने इन्हें नोटिस भेजा है। जी, अब तक हमारे पास डेंगू के 44 पेशेंट नोटिफाई हो चुके हैं। जैसे आपने बताया कि अभी सर्वे किया गया है, किसी प्रशासनिक अधिकारी को भी नोटिस दिया गया है। देखिए, हम इसको वी कांट डिस्क्लोज दिस। हमें मिले हैं, घरों में मिले हैं, हमें ऑफिस में मिले हैं, स्वास्थ्य विभाग के दफ्तरों में मिले हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तरों में मिले हैं डेंगू। वो एक अलग एक्टिविटी है, तो उसमें वी कांट डिस्क्लोज द नेम्स। तो लेकिन इसमें मेरी आम जन से यही अपील है कि आप भी अपने आप को थोड़ा सा जागरूक रखें और इस मौसम में जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, मच्छर जनित रोग हैं, उनसे बचाव के सभी तरीके अपनाएं। और कोई भी समस्या होने पे, कोई बुखार होने पे, कोई शिकायत होने पे आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं तो अपने टेस्ट करवाएं। डेंगू के मरीजों के लिए अस्पताल में कैसी व्यवस्था की गई? जी, हमारे पास जैसा कि आपको विदित है कि MLDCH में नई बिल्डिंग का कार्य चल रहा है। इस समय हमारे पास पुरानी बिल्डिंग का जो ट्रॉमा सेंटर है, एक वही है, उसमें हमने आइसोलेशन वार्ड बना रखा है, जिसमें हमारे पास 10 बेड हैं। तो वो आइसोलेशन वार्ड हम कोई भी पेशेंट जो उसको हमने आइसोलेट करना है, चाहे वो कोविड का है, जब कोविड का सीज़न था, कोविड के पेशेंट थे, हमारे पास 2 पेशेंट थे तो यहाँ एडमिट थे। सस्पेक्टेड मंकी पॉक्स से पेशेंट आए थे, 2 बच्चे, वो भी इसी वार्ड में रखे गए थे। अब इसको देखते हुए, मौसम को देखते हुए और समय, हमारे पास जो स्पेस की जो कंस्ट्रेंट्स है, उसको देखते हुए हमने जो आइसोलेशन वार्ड था 10 बेड का, उसको डेंगू वार्ड बना दिया है। उसमें हम क्या करते हैं कि हम जो डेंगू के मरीज़ हैं, वो डेंगू से पीड़ित अगर व्यक्ति भर्ती होता है, उसको अगर कोई मच्छर काट ले, डेंगू वाला मच्छर काट ले और वो उसके बाद किसी और व्यक्ति को काटे, तो दूसरे व्यक्ति को भी डेंगू होने का अंदेशा रहता है। इसलिए उन मच्छरों को हम नेट लगा के देते हैं, यानी मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं, ताकि वो कोई भी किसी तरह का मच्छर उस मरीज़ को काट ना सके और उससे ये डेंगू की बीमारी किसी और अन्य स्वस्थ व्यक्ति या मरीज़ को ना फैल सके। हो रहा है और डेंगू का फीवर फैल रहा है, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई? देखिए, प्रशासन की जो हमारी तैयारियाँ हैं और हमारे साथ जो प्रशासन की तैयारियाँ हैं, उसमें हमारी एक्टिविटीज़ आती हैं। एक तो हमारा होता है फॉगिंग। फॉगिंग में जो हमारा अर्बन एरिया है, उसको निगम कवर करता है, हम सिर्फ दवाई प्रोवाइड करते हैं। और जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पंचायतें करती हैं। लेकिन इसमें जो रूरल एरिया में या कहीं अर्बन एरिया में जहाँ API, जो हम कहते हैं एनुअल पैरासिटिक इंडेक्स, जो मच्छरों की तादाद का एक फार्मूला होता है, अगर वो 1 से ऊपर है तो हमारा जो स्प्रे गैंग है, हमारे जो मलेरिया कर्मचारी हैं, वो जाके वहाँ फॉगिंग करते हैं। जी, और फॉगिंग जो करते हैं, फॉगिंग के अलावा इसमें और एक्टिविटीज़ हैं जो शुरू में हम करते हैं। उसमें पहली तो ये है कि जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, जो हमारे तालाब हैं, वो 514 हमारे पास वाटर बॉडीज़ हैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। एक गम्बूजिया फ़िश होती है, उसकी हमने हैचरी बनाई हुई है CHC वाइज़, PHC वाइज़ और हमारे DMO जो हुड्डा डिस्पेंसरी में। गम्बूजिया फ़िश वो होती है जो डेंगू मच्छर का जो लार्वा, जो इनिशियल स्टेज में अंडा लार्वा होता है, उसको नष्ट कर देती है, उसको खा जाती है। जो जितनी वाटर बॉडीज़ हैं हमारे कर्मचारी उनको कहते हैं भी, उसमें वो फ़िश छोड़ते हैं, यानी उस वाटर बॉडी को, उस पॉन्ड को वो चार्ज करते हैं और समय समय पर उसकी जांच करते हैं कि गम्बूजिया फ़िश वहाँ है कि नहीं। अगर कुछ कमी लगती है तो फिर उसको रिचार्ज किया जाता है। तो अभी कितनी तो ये केसेस हैं? मैं बताता हूँ आपको धीरे धीरे। तो ये हमारी इनिशियल एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके अलावा हमारी IAC एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें हम लोगों से अपील करते हैं कि आप कम से कम हफ्ते में 1 बार ड्राई डे मनाएं। उसमें क्या होता है कि सोर्स रिडक्शन कहते हैं इसको, सोर्स रिडक्शन, जहाँ मलेरिया या डेंगू का मच्छर पैदा होता है, उस सोर्स को हमने रिड्यूस करना है, ख़त्म करना है। उससे मेरी आमजन से अपील है कि जब तक ये VBD, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो होते हैं, मच्छर जनित रोग, ये पलते पानी में हैं, तो पानी का कोई भी सोर्स है, उसमें आप छत से लेके नीचे तक शुरू हो जाइए। छत की टंकी है, अगर वो खुले, ढक्कन नहीं लगा, खुला है, तो उसमें मच्छर पनप सकते हैं। उसके बाद आपके गमले हो गए, कूलर हो गए, उनमें पानी पड़ा है, अगर स्टेगनेंट वाटर है तो उसमें मलेरिया और डेंगू के मच्छर पनपने का अंदेशा रहता है। उसके बाद हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं कि हमारा जो सैम्पलिंग का प्रोसीजर होता है, उसमें हम जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ डिपार्टमेंट में जो स्वास्थ्य विभाग के जहाँ जहाँ सब सेंटर हैं, वहाँ पे भी जो भी इस मौसम में बुखार का मरीज़ आता है, उसकी हम निश्चित तौर पे मलेरिया की स्लाइड और डेंगू का सैंपल लेते हैं। और जो डेंगू का टेस्ट है, वो सिर्फ एलिजा टेस्ट मान्य है, कार टेस्ट को सरकार नहीं मानती है। हमारे सेटअप में कोई मरीज़ का सैंपल हम लेते हैं या मरीज़ खुद सैंपल देना चाहता है, तो वो टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर किसी व्यक्ति ने प्राइवेट लैब से ये टेस्ट कराया है तो उसका रेट निर्धारित है।
600 रुपये रेट रखा गया है। यदि किसी व्यक्ति से कोई लैब, प्राइवेट लैब डेंगू के एलिजा टेस्ट के 600 रुपये से अधिक लेती है तो उसकी शिकायत वो स्वास्थ्य विभाग को कर सकता है। उसके बाद हमारी एक्टिविटीज शुरू होती हैं। इस मौसम में जब बुखार आना शुरू होता है, हम रैपिड फीवर मास सर्वे करते हैं। हमारी टीम्स हैं, वो हम घर मतलब हाउस टू हाउस विजिट करते हैं और रैपिड फीवर मास सर्वे करते हैं। उसमें हम स्लाइड्स बनाते हैं मलेरिया के लिए और डेंगू का सैंपल लेते हैं। अब तक हमारी टीम में कल 12 तारीख तक 2,28,927 घरों में जाके हर एक परिवार के सदस्य का रैपिड फीवर मास सर्वे कर चुकी है। उसके बाद हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती हैं, हम हाउस टू हाउस चेक करते हैं लार्वल एक्टिविटीज़ भी। किसी घर में, किसी दफ्तर में, चाहे वो मेरा दफ्तर है, सीएमओ का दफ्तर है, पीएमओ का दफ्तर है, कोई भी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का दफ्तर है, घर है, तो वो एक प्लान के हिसाब से हम लार्वा चेक करते हैं और जहाँ जहाँ हमें लार्वा मिलते हैं हम उनको नोटिस देते हैं। कल की डेट में ही हमने 53 जगहों पर नोटिस जारी किए हैं और अब तक हम 1404 नोटिस दे चुके हैं। इसमें हम नोटिस देते हैं जहाँ हमें लार्वा मिलता है, चाहे वो घर है चाहे दफ्तर है। दफ्तर है तो उसके प्रभारी को वो नोटिस का वो बनाया जाता है, या जो अगर किसी घर में मिला तो घर के जो मुखिया को। तो इसमें हमारा नोटिस आता है पहले, उसके बाद जो कार्रवाई है वो नगर निगम करता है। तो मेरी आम जन से अपील है कि जो ये डेंगू और मलेरिया की लड़ाई है, इसे आप अपनी लड़ाई समझें। हम तो लड़ ही रहे हैं, जब तक आम जन सहयोग नहीं करेंगे हम इस पर पूरी तरह से काबू नहीं पा सकते। इसमें आपने यही करना है कि आपने पहले तो मच्छर को पनपने नहीं देना, थोड़ी सी सावधानी, सिर्फ हफ्ते में एक दिन। कहीं पानी की, बारिश के मौसम का पानी है या कहीं कूलर में पानी है, किसी गमले में पानी है, पुराने टायर में पानी है, टूटा फूटा बर्तन पड़ा है छत पर उसमें पानी है, उसको आइडेंटिफाई करें और उसको नष्ट करें, सोर्स को रिड्यूस करें। दूसरा, जो मच्छरों के जो काटने का जो बचाव का तरीका है वो अपनाएं। पूरी बाजू के कपड़े पहने। मच्छर से बचाव के जो तरीके हैं, नेट लगाना या स्प्रे करना या कछुआ छाप लगाना, ऐसे उपायों का प्रयोग करें। जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कितने पेशेंट आज